गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 6 में विषय हिंदी का टर्न है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जिसमें हम आपकी स्कूल से जो वर्कशीट दी जाती हैं उनको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि पिछले 4 दिन से आपकी छुट्टियां थीं। तो पिछले 4 दिन से जो आपकी छुट्टियां थीं, जो वर्कशीट रह गई थी, उन्हीं वर्कशीट्स को इस सप्ताह में आगे फॉरवर्ड किया गया है। इसलिए बच्चों, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर देखिए, आपको जो डेट है वो 22/10, जबकि आज 26 अक्टूबर है। तो इसको देख करके कन्फ्यूज ना हो कि ये पुरानी वर्कशीट क्यों आई है, क्योंकि बच्चों 22 तारीख से आपकी छुट्टी हो गई थी। तो आपकी 22, 23, 24 इस तरह से 3 वर्कशीट आपकी रह गई थी, जो आपको 26, 27 और 28 इन तारीखों में आपको प्राप्त होंगी। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है आपकी जो वर्कशीट हैं इन तारीखों की, ये तारीख को जो वर्कशीट आएंगी उन पे ये वाली तारीखें आपको मिलें, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारी वसंत पुस्तक से एक पाठ चल रहा था हमारा, नादान दोस्त। किस तरह से केशव और श्यामा चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनको कोई देखभाल करते हैं, उनको देख कर ये कितने खुश होते हैं। तो उसी पाठ को आगे बढ़ाया है। देखते हैं, चलते हैं वर्कशीट में। वर्कशीट के किस तरह की जानकारी दी गई है और कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, बहुत मज़ेदार पाठ है ये। मुंशी प्रेमचंद जी का है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानसरोवर नाम से उनका संग्रह है, उसमें एक संग्रहित हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये आपकी जो कहानी है वो आपकी वसंत पुस्तक में दी गई है। आप वहाँ से इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं। आपने पहले एक कहानी भी पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा, जिसमें ईदगाह नाम से कहानी थी, वो भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही लिखी हुई है। और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आप आगे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज की कहानी, नादान दोस्त। तो देखिए बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट देखो, यहाँ इस पर 22 तारीख लिखा हुआ है। इसको आप काट करके और 26 तारीख लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, और आपकी जो पिछले सप्ताह में वर्कशीट चल रही थी वो वर्कशीट नंबर 8 थी। अब देखो, अगला सप्ताह आते वर्कशीट नंबर 9 हो गई। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं वर्कशीट में, पाठ में देखते हैं हम कि किस तरह से जब उन्होंने अंडों को देखा था, अंडों के बारे में उन्होंने तरह तरह के अनुमान भी लगाए थे कि ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इस तरह से। तो आगे देखो, श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ करने जाना पड़ेगा न? कि सब नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। यानी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम, और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर मान लो हम यहीं पर इनकी सब व्यवस्था करते हैं तो चिड़िया चारे के लिए कहीं भी उड़कर नहीं जाएगी। तो फिर श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती? यानी कि ऊपर बच्चों को धूप तो लगेगी, धूप का इंतज़ाम तो कुछ करना पड़ेगा हमें। बोला, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। यानी कि उन लोगों ने आपस में बातचीत करके और फैसला किया कि भाई ऐसा है, ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं और कुछ खाने पीने के लिए उनके लिए भी रख दिया जाएगा, सामग्री खाने के लिए भी। तो इस तरह से उनकी आपस में यहाँ पर देखिए बातचीत चल रही है। और बच्चों, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पीले कलर में जो हाईलाइटेड शब्द होते हैं, इनके यहाँ पर नीचे आपको अर्थ भी दिए गए होते हैं। तो आप जब अपना काम ग्रुप में सेंड करते हैं तो इन शब्दों को भी लिखा करें आवश्यक रूप से। ठीक है, तो देखिए आगे। अब हम इस कहानी को आगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्नों में देखो क्या जानकारी दी गई, क्या पूछा गया है हमसे कि केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया।
केशव का ध्यान किस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था। तो हमें पता है केशव का ध्यान किस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था, वो धूप वाली बात जो श्यामा ने बताई थी। देखिए मैं आपको आंसर यहाँ इसमें भी बता दूंगा, वर्कशीट में भी, और आपको एक स्लाइड में भी शो करूँगा। ठीक है, देखो केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था। कौन सी तकलीफ़? कि बच्चों को धूप न लगती होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चों को धूप लगेगी, इस तरफ केशव का ध्यान नहीं गया था। धूप की तरफ। ठीक है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। तो देखिए क्या क्या उपाय सोचे थे उन्होंने कि तो देखिए क्या क्या उन्होंने उपाय सोचे थे। सबसे पहला तो कपड़े की छत बनाने का, दूसरा पानी रखने का, और खाने के लिए चावल रखने का। तो इस तरह के उपाय उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए। और आगे दिए, क्या तुम्हें भी कभी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। तो देखिए ये बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप अपनी ही कोई घटना को लिख सकते हैं, आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, यदि ये बच्चे इस तरह ये जो लास्ट के 3 प्रश्न दिए गए हैं, ऐसे ये करने आपको अपने हिसाब से हैं, मैं इनके आंसर आपको समझा ज़रूर दूंगा। जैसे देखिए, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता तो आप दोनों क्या क्या सोचते। तो ये देखिए आप क्या क्या सोचते। जैसे मान लो धूप से बचाने के लिए उन्हें क्या करते, उनके खाने के लिए आप क्या करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आंसर लिखें। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। तो देखिए संज्ञा शब्द आपको पता है, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमसे कहा गया है कि हम ये चित्र को देखें और इस चित्र में जो संज्ञा शब्द बन रहे हैं, जैसे मान लो देखो लड़का है, लड़की है, पेड़, पक्षी, घोंसला, अंडे, एक का नाम इसमें से केशव है, एक का श्यामा है, ये सब संज्ञा शब्द हैं। ठीक है बच्चों, और आगे में देखिए इसके आंसर आपको और अच्छे से शो कर देता हूँ, वहाँ से आप लिख पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 के आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि आपके साथ में ऐसी कोई घटना हुई थी जब आपको कौतूहल महसूस हुआ था, ये पूछा गया था। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी कोई अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए संज्ञा वाला। ये देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको संज्ञा की परिभाषा भी दी गई है, ये भी आप लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब चित्र में आए देखो संज्ञा शब्द कौन कौन से आए चित्र में। लड़का है, लड़की है, चिड़िया है, घोंसला, केशव, श्यामा। देखो संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी चीज़ को हम कुछ ना कुछ कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ सेंटेंस भी बनाए हैं, 3 सेंटेंस बनाए हैं और 2 सेंटेंस आप अपने आप से बनाएंगे। ठीक है, देखो श्यामा से बना दिया है, चिड़िया से, लड़का से, लड़की को लेकर सेंटेंस बना सकते हो आप। ठीक है, केशव के साथ सेंटेंस, इस तरह से आप सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने हैं, आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे जल्द से जल्द अपने ग्रुप में भेज दें जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, कोरोना में अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हाथ समय समय पर धोते रहें। गुड बाय।